हस्बैंड और वाइफ एसी के रिमोट को लेकर लड़ाई क्यों करते हैं? क्या आपको पता है दुनिया में कहीं भी कबूतर पोटी करती हैं तो वो इंग्लैंड की संपत्ति मानी जाती है। इस सॉन्ग के ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस को देखा है? इस आग से आग क्यों नहीं जलती? घोड़े इतनी तेज क्यों दौड़ते हैं? इस दाग स्टील की बर्तन में क्यों होता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 18, ये जर्मनी का लेपर्ड 2 मिलिट्री टैंक। ये मिलिट्री टैंक इतना परफेक्टली अपने गन को स्टेबल रखती है। ये वीडियो देखो। इस लेपर्ड 2 टैंक की गन स्टेबलाइजेशन एक टोटली सरप्राइजिंग पक्षी से इंस्पायर्ड है। ये मुर्गी से इंस्पायर्ड है। बिलीव करना मुश्किल है तो इस वीडियो को देखो। कैसे मुर्गी अपना हेड को स्टेबल रख सकता है। बिल्कुल पता नहीं था ना। फैक्ट नंबर 17, ये आग नहीं है बल्कि वाटर वेपर्स है जिनको एलईडी लाइटिंग से इल्यूमिनेट किया है। अपने आंखों को विश्वास करना मुश्किल है। ये फ्लेम्स ठंडी होती है, बिल्कुल असली दिखती है। आप इनकी स्पीड, हाइट और कलर चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको छू भी सकते हैं। क्योंकि ये आग नहीं है इसीलिए ये इको फ्रेंडली भी है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम आग को ही देखते रहते हैं तो हमारी माइंड काम हो जाती है। इस डिवाइस को हम अपने बेडरूम्स, होटल्स और लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। कितना मैजिकल दिखता है ना। फैक्ट नंबर 16, ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे ऊंची गोलाकार की इमारत है। ये गोंगजो चाइना में है। इसको कॉइन बिल्डिंग भी कहते हैं। इस बिल्डिंग को डिजाइन करने वाले का नाम है जोसेफ डी पास्कल। ये बिल्डिंग आने वाली 3rd मिलेनियम के लिए डिजाइन की गई है, जो आजकल के वेस्टर्न डिजाइन से बिल्कुल अलग है। ये बिल्डिंग चाइना के पर्ल नदी के तट में स्थित है। इसके 33 मंजिलें हैं और इसका हाइट 138 मीटर है। ये कॉइन बिल्डिंग चाइना के क्लासिक जेड डिस्क से इंस्पायर्ड है। जेड की डबल डिस्क प्राचीन चीनी राजवंश का शाही प्रतीक है, जिसने लगभग 2000 साल पहले इस भूमि पर शासन किया था। कितना माइंड ब्लोइंग दिखता है ना। फैक्ट नंबर 15, दुनिया में कहीं पर भी पिजन की पोटी हो वो इंग्लैंड सरकार को बिलोंग करती है। ये 18th सेंचुरी की बात है, जब अंग्रेजों ने लगभग आधी दुनिया को ऑक्यूपाई किया था। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज द फर्स्ट ने आदेश दिया कि कबूतर की पोटी उनका आधिकारिक संपत्ति है। यहाँ तक कि उसने अपने आदेश को लागू करने के लिए उन जगहों पर पहरेदार भी लगाए जहाँ कबूतर के समूह होते हैं। सरल भाषा में ये आज की दुनिया में पेटेंट की तरह है। मतलब इंग्लैंड के अलावा और किसी को कबूतर की गोबर पर हक नहीं है। कितना फनी लगता है ना। लेकिन उनके इस आदेश के पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन था, क्योंकि उन दिनों बारूद मतलब गन पाउडर बनाने में कबूतर की गोबर को इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर के गोबर में साल्ट पीटर नामक तत्व होता है, जिसको चारकोल और सल्फर के साथ मिला के गन पाउडर बनाते थे। इस आदेश को इंग्लैंड सरकार अभी तक वापस नहीं लिया है। इसीलिए अगली बार अगर आप अपने घर के आसपास कबूतर की पोटी को देखते हैं तो याद रखना वो इंग्लैंड की प्रॉपर्टी है। काश इंडिया के सारे कबूतर की पोटी को मिलाकर इंग्लैंड को देते और हमारा कोहिनूर डायमंड वापस ले पाते। फैक्ट नंबर 14, इस स्पाइडर को ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मिरर के ग्लास पीसेस को इसके पेट के ऊपर चिपका दिया हो, इसीलिए इसको मिरर स्पाइडर के नाम से बुलाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है तवेटेसिया अर्जेंटियो पंक्टेटा और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनके पेट पर चांदी के चब्बे होते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है। इसका एक ग्लास पीस का साइज उस स्पाइडर को जितना खतरा है उसके हिसाब से चेंज भी होता है। ये रिफ्लेक्टिव मिरर सरफेस ग्वानिन केमिकल के वजह से होती है। इसी ग्वानिन के वजह से मछलियों के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। कितना ब्यूटीफुल दिखता है। फैक्ट नंबर 13, हर साल सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान पर सैकड़ों लोग लापता होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान में सैकड़ों बचाव अभियान चलाए गए हैं। वे या तो तैयार नहीं थे या रेगिस्तान के खतरों से अनजान थे। उनमें से कई लोग रेगिस्तान में लापता होने के कारण भूख और प्यास से मरे हैं। इसीलिए रेगिस्तान में होने वाले खतरों से बचने के लिए और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए सऊदी अरेबिया के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने जल स्रोतों पर सोलर पावर्ड लेजर लाइट स्थापित किया है। ये इस पिक्चर में देखो, ये लेजर लाइट है जो वाटर सोर्स की तरफ डायरेक्ट करता है। सच में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। ऐसा तो हमारे राजस्थान के थार डेजर्ट में भी होना चाहिए। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी ऐसे बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान अपने आप को गाय मानता हो? जी हाँ, इसको बोएंथ्रोपी बोलते हैं। ये एक भ्रम की स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति खुद को सांड या गाय मानता है और उसी की तरह जीना या बर्ताव करने लग जाता है। ऐसे कभी कभी सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हो सकता है। जब किसी को हम हिप्नोटाइज करते हैं तब भी ऐसा हो सकता है।
है। कितना अजीब लगता है ना, लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 11, ये स्टैच्यू समुद्र के अंदर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टैच्यू है। इस स्टैच्यू का नाम है ओशन अटलस। ये नासो बहामास में है। ये लगभग 5 मीटर की गहराई में है। इस कलाकृति में एक लोकल बहामियन लड़की को दर्शाया गया है जो अपने ऊपर समुद्र का भार ले जा रही है। जैसे एंशियंट ग्रीक्स मेथोलॉजी में अटलस सारे आसमान को अपने कंधों में उठाता है। कितना मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, हजारों सालों से इंसान घोड़ों को सवारी करने के लिए यूज करता है। हवा जैसे तेज दौड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में भी यूज करता है। घोड़ों की रेस भी होती है। लेकिन क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि ये देखो, ये घोड़ों के फेफड़े हैं, यानी कि लंग्स। घोड़ों की फेफड़े इंसानों की फेफड़े से 7 गुना ज्यादा बड़ा और वजनदार होते हैं। घोड़ों के लंग्स 55 लीटर तक हवा भर सकते हैं, जबकि इंसान सिर्फ 6। मतलब घोड़े 9 से 10 गुना ज्यादा हवा भर सकते हैं। अनबिलीवेबल। हर सेकेंड वो 2 बड़े बड़े बकेट जितनी हवा अंदर ले सकते हैं। खास बात यह है कि घोड़ों के फेफड़ों के अंदर जो हवा के छोटे छोटे थैली होती है, जिसको हम आल्वियोलाई भी कहते हैं, वो इंसानों से 50 गुना ज्यादा होता है। इन्हीं आल्वियोलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में एक्सचेंज होती है। इसीलिए घोड़े बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और इतना तेज दौड़ पाते हैं। इनकी लंग्स इतनी बड़ी होती हैं, इसीलिए घोड़े पानी में डूबते नहीं हैं और तैरना इनको इतना आसान है। अगली बार जब आप घोड़ों को देखोगे तो ये बात आपको जरूर याद आएगी। फैक्ट नंबर 9, जरा इस वीडियो को देखो। ऐसा लग रहा है पहाड़ के पास समुद्र की लहरें आ गई हो। तेज हवा में जब ऊपरी पहाड़ को बादल टकराते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। कितना मस्त दिख रहा है, बस देखते ही रहो। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप देख रहे हो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है। ये शीप का भ्रूण है जो अपने माँ के पेट से बाहर आर्टिफिशियल गर्भकोश में पल रही है। इसको बायोबैक्स भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया के रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली किया है। अल्टीमेटली साइंटिस्ट इसको हमारे प्रीमेच्योर बेबीज को हेल्प करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की होती है। 37 वीक्स से पहले कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो समय से पहले माना जाता है। ऐसे प्रीमेच्योर बेबीज के लंग्स, गट इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी भर उनको बीमारियां होने के चांसेस रहती है। अगर हम अपने प्रीमेच्योर बेबीज को फुल टर्म तक ऐसे आर्टिफिशियल वुम्स में रख सकते हैं तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि हर साल इंडिया में प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से लाखों बच्चे मरते हैं। फ्यूचर में क्या पता सरोगेट मदर्स की जगह में यही आर्टिफिशियल वुम्स को यूज करें। फैक्ट नंबर 7, इस वीडियो को देखो कैसे ये सांप नाटक कर रहा है। ये विचित्र सांप का नाम है हॉग्नो स्नेक। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। जब इसको कोई डेंजर महसूस होता है तो खतरनाक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देती है मरने की एक्टिंग करके। ये सडनली अपनी पीठ के बल पलटता है और खुद को एक गांठ में बांधने की कोशिश करता है और वो अपने मुंह को चौड़ा करके उसकी कांटेदार जीभ बाहर निकालकर फड़फड़ाती है। फिर ये सांप मरता हुआ दिखाई देता है, अचानक लंगड़ा हो जाता है। यदि ये भी काम नहीं करता तो हिंसक रूप से ऐसा करना शुरू कर देगा जैसे कि भयानक दर्द हो रही हो। कभी कभी ये सांप इस मौत के प्रदर्शन में अजीब आवाज निकालना, बदबूदार गंध और मुंह से भोजन बाहर निकाल देता है। अगर ये सांप सच में आपके सामने ऐसा करेगा तो हजारों उल्ट की शौक तो जरूर लगेगी। फैक्ट नंबर 6, दूर से सूखे पत्ते जैसा दिखता है, लेकिन ये एक तितली का स्पीशीज है। इसका साइंटिफिक नाम है कल्लिमा इनाकस। इसको इंडियन ओक लीफ या डेड लीफ बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज में दिखते हैं। इस तितली का पंख जब बंद होती है तो पत्ते के आकार में दिखते हैं, लेकिन जब पंख खुल जाते हैं तो इतना ब्यूटीफुल दिखते हैं। कितनी बेवकूफ बना देते हैं, ये गजब है। फैक्ट नंबर 5, बीवी के ऊपर प्यार जब बहुत होता है तो चमत्कार जरूर होता है। आपने ताजमहल तो देखा ही है, ऐसा ही कुछ कहानी बेकिंग पाउडर की आविष्कार के पीछे है। इंग्लैंड का केमिस्ट अल्फ्रेड बर्ड 1843 में बेकिंग पाउडर को इसीलिए आविष्कार किया क्योंकि उनकी पत्नी एलिजाबेथ को अंडे से और ईस्ट से एलर्जी होती थी, जिसके वजह से वो ब्रेड को नहीं खा पाती थी। बेकिंग पाउडर को आज भी ईस्ट की जगह यूज किया जाता है बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। बेकिंग पाउडर में एक बेस, एक एसिड और एक बफरिंग एजेंट होता है। बफरिंग एजेंट एसिड और बेस को बेकिंग पाउडर मिक्सचर में ही रिएक्ट होने से बचाता है। मार्केट में मिलने वाली बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और उसके एसिड सॉल्ट्स होते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च ये कहता है कि जो तारीफ देता है और जो लेता है दोनों का फायदा होना चाहिए, लेकिन लोगों को जितनी तारीफ करनी चाहिए उससे कम देते हैं। क्या टैलेंट है यार, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ऐसा कोई आपको तारीफ करते हैं तो लोग रिएक्ट
फर्क नहीं कर पाते, क्या बोलना है पता नहीं लगता, बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुछ कारण हैं। ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि वो घमंडी लगे, इसीलिए उस चीज को नकारते हैं जिसके लिए उनकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि हमें शर्मिंदगी लग जाती है। लगता है कि तारीफ स्वीकार करने से उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे सार्वजनिक रूप से अपनी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी लगता है कि हमने इतना बढ़िया काम तो नहीं किया है जो इस तारीफ के काबिल है, इसीलिए हमें लगता है कि हम इस तारीफ को डिजर्व नहीं करते। और जो तारीफ देता है उसको ये महसूस कराता है कि उन्हें अपनी बात समझाने के लिए और अधिक काम करना पड़ेगा, जिससे उन्हें तारीफ देने से मिलने वाली खुशी कम हो जाती है। इसीलिए जब कोई अगली बार आपको तारीफ करे तो दिल से उसको शुक्रिया, अच्छा लगा सुनकर, ऐसा बोले और उस मोमेंट को एंजॉय करें। ऐसा बोलने से आप दोनों को अच्छा फील होगा। फैक्ट नंबर 3, गर्मियों में रेनडियर्स की आंखें गोल्डन रंग होती है, सर्दियों में डीप ब्लू रंग हो जाते हैं। जो कलर बदलती है वो आंखों की लाइट सेंसिटिव रेटिना के पीछे की एक शाइनी मिरर जैसा लेयर है, जिसको टपेटम लूसिडम कहा जाता है। ये लेयर जानवरों को रात की अंधेरे में देखने में मदद करती है। जब लाइट आंखों में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग रेटिना की संवेदनशील कोशिकाओं पर पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये निशाना चूक जाता है। टपेटम लूसिडम आंखों को फिर से रेटिना की ओर रिफ्लेक्ट करके लाइट को सेंस करने का दूसरा मौका देता है। ये रिफ्लेक्ट करने वाला टपेटम लूसिडम लेयर परमानेंटली गोल्डन कलर से चमकती है। जहां गर्मियों के महीने में रेनडियर की आंखें गोल्डन कलर की होती है, वही सर्दियों में वो नीली हो जाती है, क्योंकि नीला रंग और भी ज्यादा रोशनी को पकड़ने में मदद करता है। रेनडियर्स आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जहां गर्मियों में लंबे समय तक उज्जवल प्रकाश और सर्दियों में लगभग पूर्ण अंधेरा होती है। नीली आंखें पीले रंग की तुलना में 1000 गुना अधिक संवेदनशील होती है। जैसे रेनडियर की आई कलर बदलती है, ऐसा ही इंसानों का आई कलर बदलता तो रात को हम कितना डरावने दिखते ना, सच में। फैक्ट नंबर 2, स्टील की बर्तन जलने से ऐसा क्यों हो जाता है? स्टेनलेस स्टील में अक्सर क्रोमियम होता है जो स्टील को जंग लगने से बचाता है। जब ऑक्सीजन और क्रोमियम हाई टेम्परेचर में मिक्स हो जाता है तो रेनबो कलर जैसी दाग दिखने लगते हैं, लेकिन ये दाग टोटली सेफ होता है, मगर वो अच्छा नहीं दिखते। इसीलिए इसको निकालने के लिए विनेगर यूज करते हैं। विनेगर की एसिडिटी इस ऑक्सीडाइज रेनबो स्टेन को निकाल देता है। फैक्ट नंबर 1, हमने कॉमनली देखा है हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एसी के रिमोट को लेकर कितनी लड़ाई होती है, महाभारत ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि महिलाओं की मेटाबॉलिक रेट कम होती है, इसीलिए वो पुरुषों की तुलना में कम गर्मी पैदा करती है, जिससे उन्हें ठंड का एहसास होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा लड़कियां थोड़ा सा भी ठंड होते ही स्वेटर पहन लेते हैं। भले ही पुरुष और महिलाएं 98.6 डिग्री के आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, पुरुषों में आमतौर पर अधिक मांसपेशियां होते हैं जो अधिक कैलोरी को उपयोग करके अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। जब वो गर्मी उनकी त्वचा, उनकी कपड़े और उनकी त्वचा के ऊपर की हवा को गर्म कर देती है। लेकिन महिलाओं में आमतौर पर कम मांसपेशियां होती है और स्किन के नीचे अधिक फैट भी होता है, जिसके वजह से कम गर्मी स्प्रेड होता है। इसीलिए वो पुरुषों की तुलना में अधिक ठंड महसूस करते हैं। महिलाओं को ज्यादा ठंड फील करने का इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब वो नवजात शिशु को पैदा करते हैं तब उनको गर्म रखना बहुत जरूरी होता है। नवजात शिशु को अपना शरीर को गर्म रखने की क्षमता बहुत कम होता है। महिलाओं को ज्यादा ठंड फील होने से अपने बच्चों को गर्म रखने में सतर्क रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।